तो इसमें सेम टू सेम अगला क्वेश्चन यही दे रखा है, यूजिंग द फार्मूला साइन ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 इट बिंग गिवन दैट कॉस 60 इक्वल टू 1/2। अगर कॉस 60 का मान 1/2 है तो आप साइन 30 का मान बताइए और इस वैल्यू को यूज कीजिए, इस फार्मूले को यूज करके बनाइए। ठीक है जी, समझ में आ रहा है क्या बात? तो सेम प्रोसेस वही लगाएंगे। गिवन क्या है, पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन दैट दिया क्या है इसने, ठीक है। गिवन दैट साइन ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a/2 सेम ये दे रखा है। तो हम रखेंगे क्या, बताओ भाई, सोच के बताओ तो क्या रखना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें साइन 30 चाहिए। तो ए का मान अगर 30 रख दें तो यहाँ पे कॉस 60 हो जाएगा, जो कि मान पता है यार। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या? पुटिंग ए इक्वल टू 30 डिग्री इन एबव इक्वेशन, ठीक है। ऊपर वाले जो इक्वेशन है उसमें हम रख रहे हैं इतना, ठीक है जी। तो जब एबव इक्वेशन में रखोगे तुम 30 तो क्या हो जाएगा, देन वी गेट साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 यानी 60 डिग्री। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये समझ लेना बात है, /2। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में समझा दिया हूँ तो बार बार चीज़ें तो समझाएंगे नहीं यार। साइन 30 डिग्री इक्वल टू, इसको मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस 30 1/2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्लियर है बात? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन 30 डिग्री, इसको क्या लिखूँगा मैं, 1 माइनस 1/2 यानी एक में से आधा घटाओ तो 2 माइनस 1/2 यानी 1/2 हो जाएगा ये। क्लियर है? सॉल्व कर दूँ क्या? चलो सॉल्व कर। 2 माइनस 1/2 इसको लिखेंगे तो क्या होगा ऊपर, बताओ ना यार क्या होगा, 1/2/2। अगर इसको देखें हम तो क्या होने वाला है, ये 1/2 इंटू इससे उल्टा होगा तो 1/2 यानी अंडर रूट में 1/4, जिससे हम 1/2 लिख सकते हैं क्या, 1/2। तो क्या तुम्हें याद है साइन 30 का मान 1/2 ही होता है? अगर तुम्हें याद होगा तो क्लियर है, तो ये हमारा वैल्यू आ ही चुका है, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इस प्रकार से हम वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? ये दोनों क्वेश्चन है सेम टू सेम है, मगर अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे यार इसको। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन था। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ और क्वेश्चन कर लिया जाए। ओके, तो क्वेश्चन इसने दे रखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। यूजिंग द फार्मूला, ठीक है, फार्मूला का यूज करिए, जो कि फार्मूला एक होता है कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2a, ओके सॉरी 1 प्लस कॉस 2a/2। ओके, कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2a/2 ये फार्मूला होता है एक्चुअली। अगर फार्मूला में बात करेंगे तो ठीक है, समझ लेगा, इस क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें क्योंकि डाटा दे रखा है इसने, ये इंटर वाले प्रोसेस थिंग है, तो इंटर में आपको पढ़ाया जाएगा। वैसे बड़ा आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आसान है बहुत सारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 30, ठीक है, कॉस 30 का मान निकालना है। क्लियर बात, ये समझ में आ रहा है? कॉस 30 का मान निकालना है। इट बींग गिवन दैट कॉस 60 इक्वल टू 1/2। कॉस 60 अगर 1/2 है तो कॉस 30 का मान निकालिए इस फार्मूले का यूज करके। इस फार्मूले का यूज करके आप कॉस 30 का वैल्यू निकालिए। अगर कॉस 60 1/2 होता ही है यार, टेबल में होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो इसने दिया है ना हमें, जो गिवन है वो क्या गिवन है ना, उसका यूज करेंगे पहले। गिवन क्या है कि कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2a/2 ये गिवन है। क्लियर है बात, ये समझ में आ रहा है ना यार? ये हमें गिवन है। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं यार। अगर मैं यहाँ पे 30 लिखता, क्योंकि कॉस हमें 30 चाहिए, यही निकालना है, तो यहाँ पे मैं 30 लिखूँगा तो यहाँ पे 2a यानी 2 इंटू 8 2 इंटू 30 यानी 60 हो जाएगा। तो वैल्यू अंदर डाल देंगे, इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं, पुटिंग a इक्वल टू 30 इन गिवन इक्वेशन।
ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए बराबर 30 डिग्री इक्वेशन में रखने पे, ये समीकरण जो दे रखा है इसने, उसमें मैं जब ए इक्वल टू 30 डिग्री रखूँगा तो क्या प्राप्त होगा मुझे नीचे मैं देखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कॉस इधर 30 डिग्री हो जाएगा लेफ़्ट साइड में, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2 इंटू 30 डिग्री, यही होगा। क्लियर है बात? बटा 2। तो इसको मैं अगर नीचे जाऊँगा तो क्या लिखूँगा यार, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 60 डिग्री, 2 इंटू 30 यानी 60 डिग्री बाई 2। इसका वैल्यू मैं लिखता हूँ यार, ठीक है, क्लियर है बात? तो देखो ज़रा, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी 1 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2, ये रहेगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है वो मुझे लगता है। अगर आगे मैं लिखता चलूँ तो क्या लिखूँगा, cos 30 इक्वल टू, इधर अंडर रूट में क्या चल रहा है यार, इसको जब सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1/2, वो 1 और आधा यानी 1.5 होता है, 3/2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सॉल्व कर लेना यार, ठीक है, 3/2/2। तो इसको जब पूरा तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या बनने वाला है, 3/2, ये जब उल्टा होगा तो इंटू 1/2, यानी ये होने वाला है क्या, cos 30 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3, 3/4, यानी जब आउट होगा तो ये क्या होगा, अंडर रूट 3/2 होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है क्या कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 3/2 ही होता है। तो इससे भी हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यही निकालने को इसने बोला था। क्लियर बात? समझ में आ रहा है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है, केवल वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे ध्यान देगा ना कि ए का मान मैं 30 रख रहा हूँ, क्योंकि वही मुझे चाहिए, cos 30 चाहिए, और इसमें 60 बन जा रहा है, जो कि वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है इसने cos 60 का साथ, ठीक है। क्लियर बात? समझ में आ रहा है? ओके, धन्यवाद।